सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरडी गुड लाइफ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो ये जो वीडियो है काफ़ी टाइम के बाद आ रही है और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपनी गाड़ी के जो मॉडिफिकेशन जो मैंने कराए थे लाइक 1.5-2 साल पहले, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाहता हूँ। सो हम सभी का एक लाइक ड्रीम होती है फर्स्ट कार। ठीक है, आप फर्स्ट कार लेते हो, कोई भी लेते हो, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी कोई भी लेते हो, एंड उसमें आप छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस कराते कब 1,00,000-1.5 लाख रुपए के ऊपर चला जाता है। बहुत सारे लोग तो उससे भी ऊपर जाते हैं, बट छोटी मोटी चीज़ें कराते भी लाख रुपए आपके कब क्रॉस हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। सो इस चीज़ में मेरे साथ भी सेम यही चीज़ हुई कि मैंने 2 साल पहले अपनी गाड़ी बोलेरो नियो ली और उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस कराए। और स्टार्टिंग इनिशियली जब मैंने गाड़ी ली थी उसी दिन मैंने अराउंड 75-80,000 का मेरी गाड़ी में मॉडिफिकेशन हो गया था। उसके बाद भी छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी मैं कराता रहा, जिसके लगभग मैं बोल सकता हूँ 1.5 लाख के लगभग मैंने गाड़ी में काम कराया, जिसमें मेजर चीज़ें हुई नहीं है। लाइक एलॉय व्हील मैंने चेंज नहीं कराए, या फिर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, या फिर ऐसा कुछ मैंने स्पेसिफिकली पीपीएफ या ऐसा कुछ भी नहीं कराया था। सिर्फ सिंपल मॉडिफिकेशन थी, छोटी छोटी चीज़ें थी। सो उन सारी चीज़ों में पहली चीज़ तो जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है मॉडिफिकेशन वाली, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराया था। सो विदाउट वेस्टिंग माय एंड योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट मी टेल यू द 5 मेजर थिंग्स जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए वाइल जब आप गाड़ी लेते हो, तो उसमें मॉडिफाई चीज़ें नहीं करानी चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो आप लेते हो और जो उस टाइम पे गाड़ी की जो क्वालिटी होती है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, वह अच्छे ब्रांड का भी लेते हो, लेकिन ओवर द टाइम वो आपको फिर प्रॉब्लम देने लगता है, जो कि मुझे दे रहा है। एंड अभी मैं उन चीज़ों को हटाने की सोच रहा हूँ, विच इज़ वेस्ट ऑफ मनी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ये इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया है, ऑल्दो ये बहुत काम का है। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस चलते हैं, बट चलते अपनी मर्जी से हैं। सो कहने का मतलब ये है कि कभी चलने को आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, सो वायरलेसली कनेक्टेड रहता ही है, तो वो तुरंत कैच कर लेता है और तुरंत आपका एप्पल कारप्ले इस पे आ जाता है या एंड्रॉयड ऑटो आ जाता है। लेकिन कभी नहीं आता तो ये आपको परेशान भी कर देता है कि आप कितना भी इसको डालो, मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करो, बट ये कनेक्ट नहीं होता है। द सेकेंड थिंग इज़ ये 4GB 32GB मिंडा ब्रांड का मैंने ये इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया था, जो कि मुझे कॉस्ट पड़ा था 14,500-15,000 समथिंग। और ये उस टाइम पे काफ़ी स्नैपी चलता था। अभी कुछ चला नहीं रहा हूँ, इसलिए काफ़ी स्मूथ चल रहा है। बट ये अब पहले की कंपैरिजन ये बहुत लैग करने लगा है। बहुत ज़्यादा मैप अगर कुछ चल रहा है या कोई भी चीज़ें चल रही हैं, वो सडनली बीच में स्टक हो जाती हैं। एज वेल एज ऑडियो, जो इससे आपका ऑडियो आउटपुट जो मिलता था, अब वो इससे नहीं मिल रहा है मुझे करंटली। सो ये मैं बोलना चाहूँगा कि आप अगर गाड़ी ले रहे हो, सो आई सजेस्ट कोई भी गाड़ी ले रहे हो, सो उनका एटलीस्ट आप मिड मॉडल या फिर आप टॉप एंड मॉडल में भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको कंपनी फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि बहुत ही रिलायबल होता है, बहुत ही स्नैपी होता है। एंड कोई इशू अगर आता है तो लाइक किसी भी कंपनी से आप गाड़ी ले रहे हो, सो दे आर ऑलवेज देयर कि वो आपको उस पर हेल्प आउट करते हैं। इसका तो कोई भी वो नहीं है, मतलब इसका तो कोई वारंटी गारंटी देयर इज नथिंग। अगर या ऐसा मतलब वारंटी गारंटी वाली बात नहीं है, लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है, तो उसमें तो आपकी कोई वारंटी गारंटी काम भी नहीं करती है। सो ये इट इज़ ऑल अबाउट कि ये बस आपका ऐसा है कि अगर आपको भाई लगवाना है लगवा लो, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जो अपनी नेक्स्ट गाड़ी जब भी लूँगा, जो भी लेता हूँ, मैं ऐसी ज़रूर लूँगा जिसमें मुझे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिले, जो कि कंपनी से जो मुझे बाहर से कुछ मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत ना पड़े, एटलीस्ट फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो द सेकंड पार्ट इज क्रोम गार्निशिंग, हैंडल क्रोम गार्निशिंग एंड पूरा फुल बॉडी, जिसका सेट मुझे अराउंड 6,000 का पड़ा था। तो इस पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रस्टिंग हो रही है एंड स्क्रैचेस, कफ मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं 1.5 साल के अंदर। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि स्क्रैचेस आ रहे हैं, अगर आप इसको रिमूव भी करवाने जाते हो तो इतना ये ज़्यादा स्टक रहता है कि आप इसको निकालोगे तो इसमें मार्क्स आ जाते हैं। तो या तो आपको रैप कराना पड़ेगा या फिर आपको अपने हैंडल फिर से हल्के फुल्के पेंट कराने पड़ेंगे। सो मैंने पीछे से हटा कर देखा था, बट स्टिल इससे मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर मैंने अभी फिलहाल के लिए इसको लेट इट भी कर दिया, बट ये देखने में बहुत गंदा लगता है। नाउ द थर्ड इज योर फुट स्टेपर। सो फुट स्टेपर ये मैंने बाहर से इंस्टॉल कराया था, जिसका मुझे कॉस्ट पड़ा था लाइक समथिंग अराउंड 7,000-8,000। और ये रिलायबल है, हार्ड है, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब दबता है। एंड एज वेल एज ये बहुत अंदर की तरफ फिटेड है। जो आप कंपनी से फिट करवाओगे वो थोड़ा सा बाहर निकल के रहेगा, जिसमें पैर रख कर आराम चढ़ सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस फील होता है। थर्ड इज आपका बुलगार्ड, बैक बुलगार्ड। सो फ्रंट बुलगार्ड इज नॉट अलाउड, बट बैक बुलगार्ड अलाउड है। बट वो भी ये भी मुझे पड़ा था समवेयर लाइक 6-7,000 का, बट ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। दैट्स वाई देखो इसकी फिटिंग कैसी हो गई है, हल्का फुल्का ये लड़ा है तो ये टेढ़ा हो गया है।
एंड इस पर भी रस्टिंग आ रही है, सो अवॉइड दिस एज वेल। और पांचवा हो गया आपका सीट कवर। सो सीट कवर मेक श्योर कि आप जब भी, या तो आप कंपनी से लेते हो ना, जब भी मतलब आप गाड़ी लेते हो तो उनके पास ऑफर होता है कंपनी का बकेट सीट का या फिर नॉर्मल सीट का जो भी होता है कवर होता है, आप वहाँ से लगवा लो, दैट इज़ मच रिलायबल। या फिर आप किसी अच्छे ऑथराइज्ड वेंडर से लगवाओ, क्योंकि अगर आप ये सीट की बात करो, सीट कवर्स की, सो ये सीट कवर्स मुझे मतलब उस टाइम पे तो जिन्होंने जो बोला था, मुझे वो वर्ड भी याद नहीं आ रहा, बोला था बहुत अच्छा लेदर है, शाइन नहीं जाता है इसका, फेडेड नहीं होगा। एंड मुझे मेरे साथ 7,500 रुपये इस पर लग गए थे, बट स्टिल मुझे जो क्वालिटी मिलनी चाहिए थी मुझे इन सीट कवर से नहीं मिली। अगर आप अभी आप देख सकते हो तो आप देखो कि ये अभी आपको पता नहीं कैमरे के थ्रू ये इतना विजिबल है कि नहीं है, बट ये बहुत फेडेड से लगने लगे हैं 1 साल 1.5 साल के अंदर ही, क्योंकि गाड़ी लेने के करीब लाइक 6-7 मंथ्स के बाद ही मैंने ये कवर लगवाए थे। सो और 7,000 इज़ अ बिग कॉस्ट यार, मतलब अगर 7,000 में अगर आप वैसे देखोगे तो बकेट फिटिंग के बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। सो यहाँ पे मुझे ये बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में तो 6 महीने करीब 7 महीने करीब सही थे, बट इस टाइम पे अभी काफ़ी ये फेडेड से हो गए हैं, मतलब ब्लैक से लाइट ब्लैक से लगने लगे हैं। पता नहीं ये किस चीज़ की कवर है, बट ये भी एक ऐसा चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो किसी अच्छे वेंडर से, बाहर से लगवा रहे हो तो किसी अच्छे वेंडर से सीट कवर लगवाओ या फिर कंपनी के लगवाओ, बट ऐसे कहीं से भी मत लगवाओ, क्योंकि जैसे मैंने जल्दबाजी में लगवा लिए थे वैसे आप ये गलती मत करो, क्योंकि रुपए खर्च भी आपके हो जाएंगे और फिर बाद में आपको मज़ा भी नहीं आएगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब आप गाड़ी ले रहे हो। सो इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही मैं ये बोल सकता हूँ बहुत ध्यान से अपने पैसे को खर्च करो, क्योंकि वो आपका हार्ड एंड मनी है। और आप किसी अच्छे डीलर्स से थ्रू ये सारा काम करवाओ। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात रही तो आप ऐसे किसी भी चाइनीज सिस्टम पर रिलाई मत करो, भले किसी ब्रांड का हो, लाइक यूनो मिंडा है, बट कोई भी कंपनी हो, ये सारे अंदर सॉफ्टवेयर इनके या हार्डवेयर सारे इनके वही सेम चाइनीज़ वाले होते हैं। आपको जाना है आफ्टर मार्केट, गो फॉर सोनी, गो फॉर पाइनियर, गो फॉर मतलब और भी पैनासोनिक या फिर और भी आपके ब्रांड्स हैं, उन पे आप जाओ, उन पे आपको ऑडियो आउटपुट क्वालिटी भी बहुत औसम मिलेगी, प्लस ये सारे जो ग्लिचेस हैं, ये सारे इश्यूज भी आपको इस पे फेस नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय वीडियो, जो मैं ये बताना चाहता था कि मुझे क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, सो दैट कि अगर आप नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो सो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करके अपने पैसों को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में आपको ये सारी चीज़ें बेनिफिट देंगी और आपको मज़ा भी आएगा चलाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लविंग माई वीडियो लाइक दिस। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आई थी, बट नाउ आई कीप मेकिंग माई वीडियोज़ ऑन रेगुलर बेसिस, सो दैट कि मैं अपने साइड से जितना भी आपको इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, एंटरटेन कर सकता हूँ, आई विल ट्राई टू डू दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड भारत माता की जय, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बाय बाय।